आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाटो के बारे में। कुछ दिनों से कई जगह पर एक न्यूज़ आ रही है कि भारत को नाटो ज्वाइन करने के लिए ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन सर्च करने के बाद में समझ में आया कि एक ओपिनियन पीस जो कि एक फॉर्मर यूएस डिप्लोमेट एरॉन वेस मिचेल ने द हिंदुस्तान टाइम्स में लिखी है और उसी के बेसिस पर ये सारी स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं। आइए पहले जानते हैं एरॉन वेस मिचेल को और उसके बाद समझते हैं कि उनकी रिकमेंडेशन क्या है और फिर एनालाइज करते हैं कि क्या भारत को नाटो ज्वाइन करना चाहिए। एरॉन वेस मिचेल एक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं और ये फॉर्मर डिप्लोमेट हैं जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी थे स्टेट ऑफ यूरोपियन एंड यूरेशियन अफेयर्स के। और ये जो आर्टिकल उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा है ये उनकी ओपिनियन है या कहें उनकी रिकमेंडेशन है। उनके हिसाब से भारत को नाटो के साथ में पार्टनरशिप करनी चाहिए। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि उनकी रिकमेंडेशन है कि भारत नाटो का पार्टनर बने, ना कि नाटो ज्वाइन करे एज ए मेंबर। और अगर भारत नाटो का पार्टनर बनता है तो भारत को नाटो की टेक्नोलॉजी का एडवांटेज मिलेगा, साथ ही एक स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग होगी बीजिंग को कि उसके बॉर्डर के एक और तरफ नाटो की प्रेजेंस बन सकती है। यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि नाटो मेंबरशिप और नाटो पार्टनरशिप दो अलग चीजें हैं। पार्टनरशिप में जो आर्टिकल 5 है जिसके तहत एक गारंटी दी जाती है कि अगर नाटो मेंबर के ऊपर कोई देश आर्म अटैक करता है तो नाटो द्वारा उसकी रक्षा की जाएगी। नाटो पार्टनरशिप में ये प्रोविजन नहीं है। इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले आइए समझते हैं नेटो का बेसिक फ्रेमवर्क। नेटो का अर्थ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इनिशियली इसको बनाया गया था सोवियत अग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज्यादा मतलब रह नहीं गया था, लेकिन आज भी रशियन अग्रेशन को यूज किया जाता है इसके जस्टिफिकेशन के तौर पर। साथ ही माना जाता है कि नेटो के कारण यूरोप में शांति आई है। नेटो की तरफ से रशिया के साथ में लगभग 2 दशक तक कोलैबोरेशन करने की कोशिश की गई, लेकिन रशिया के यूक्रेन में इंटरवेंशन के बाद में चीजें वहीं बिगड़ गई। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर आप बुकमार्क कर लीजिए। आज की तारीख में नेटो में 30 मेंबर कंट्रीज हैं, लेकिन जिस चीज को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं वो है ग्लोबल पार्टनर्स। और ग्लोबल पार्टनर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, कोलंबिया और मंगोलिया। आइए अब समझते हैं नेटो पार्टनरशिप के फायदे और नुकसान को। नेटो का सबसे बड़ा एडवांटेज है आर्टिकल 5। इसके तहत अगर किसी देश के ऊपर एक आर्म्ड अटैक होता है तो नेटो कंट्रीज मिलकर उस देश को बचाते हैं और ग्लोबल पार्टनर्स के साथ में यही चीज एप्लीकेबल नहीं है। अगर इंडिया के केस को स्पेसिफिकली देखा जाए तो इंडिया और नाटो अलायंस को लेकर 3 परेशानियां हैं। सबसे पहली परेशानी, रशिया की यूक्रेन में इंटरवेंशन के बाद में नेटो और रशिया के बीच में जो रिलेशनशिप है वो डिटोरिएट हुई है, यानी काफी ज्यादा खराब हुई है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत और रशिया की रिलेशनशिप दोनों देशों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे में भारत और नेटो की पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच का रिलेशनशिप खराब कर सकती है। हालांकि अगर भारत सरकार रशियन फेडरेशन को यह समझाने में सक्षम होती है कि भारत ऐसी किसी भी एक्टिविटी में एंगेज नहीं होगा तो भारत अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकता है। दूसरा एस्पेक्ट, भारत के ज्यादातर वेपन सिस्टम्स रशियन ओरिजिन के हैं। ऐसे में भारत ओवरनाइट रशियन इक्विपमेंट्स को डंप करके नेटो स्टैंडर्ड्स पर मूव नहीं कर सकता। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, भारत की पॉलिटी कुछ इस तरीके से है कि कोई भी सरकार भारत में किसी फॉरेन आर्मी के बूट्स बर्दाश्त नहीं कर सकती या कहें जस्टिफाई नहीं कर सकती। इन चीज़ों के अलावा जो ओवरऑल गेन है नेटो अलायंस का वो है वेपन टेक्नोलॉजी। और आज की तारीख में भारत के पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन सब देशों से जो टॉप नॉच टेक्नोलॉजी है वो सब आसानी से मिल सकती है। रही बात फायदे की, तो भारत सरकार को नेटो पार्टनरशिप में कोई सिग्निफिकेंट फायदा नहीं है। इंस्टेड भारत सरकार को जो क्वाड अलायंस है उसको इम्प्रूव करने के तरीके खोजने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में पूरे विश्व का सबसे सिग्निफिकेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर इंडियन ओशन रीजन होगा और ऐसे में भारत सरकार का फोकस क्वाड अलायंस होना चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही।